Hello students, let's see this question. The question says, in the Zeldal's method for estimation of nitrogen present in a soil sample, ammonia evolved from 0.75 gram of sample neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the soil is, चार options आपको given है. So देखिए NH3 को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? आपका H2SO4 न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है. सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग NH3 के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के इक्वल होने चाहिए. ठीक है. सो ये हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके? NH3 के साइड, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके? H2SO4 के साइड. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी. और इधर भी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मेलिटी तो हमें गिवन नहीं है, मोलारिटी गिवन है. सो हमें पता है कि वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा. नॉर्मेलिटी क्या होती है? एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी. सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मोलारिटी. क्लियर? अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकालना है, तो दैट इज बी. एन फैक्टर अमोनिया का कितना होता है? 1, क्योंकि ये मोनो एसिडिक बेस होता है. मोलारिटी, सेम मोलारिटी हम इसकी लेके चलेंगे, H2SO4 की जितनी हम इसकी मोलारिटी लेंगे 1. ठीक है. इट इज इक्वल्स टू, नाउ वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना गिवन है? 10. एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 के लिए? 2. एंड इसकी भी मोलारिटी हमने 1 ले ली, इसकी गिवन ही 1 है, तो सेम मोलारिटी का हम लेके चलते हैं. ठीक है. तो वॉल्यूम कितना निकल के आया? 20 ml. 20 ml वॉल्यूम निकल के आया. ठीक है. अच्छा, व्हाट वी नो कि अगर हमें पता है कि अगर मैंने 1000 ml अगर मैंने 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH3 लिया तो उसके अंदर कितना होगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा. ठीक है. देखो 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, दैट इज वॉल्यूम. 1 लीटर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया 1 लीटर. और आपका 1 मोलर मोलारिटी हो गया. सो वॉल्यूम इंटू मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल NH3 के अंदर क्या होगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन ही तो होगा. सही बात है. सो अगर मैंने 20 ml नाइट्रोजन प्रोड्यूस करी है, अगर ये जो सॉइल सैंपल है, अगर ये 20 ml नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, 20 ml अमोनिया गैस 20 ml 1 मोलर अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसमें कितना नाइट्रोजन होगा? 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20 ml. ठीक है. इतना हो जाएगा. ठीक है. सो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया है. ये क्या है? वॉल्यूम है नाइट्रोजन का. वॉल्यूम है किसका? अमोनिया का. उस वॉल्यूम से क्या निकल गया? वेट निकल गया. सॉरी, यहाँ पर ग्राम लिखो ना, यहाँ पर ग्राम आ जाएगा. ठीक है. ये इतना ग्राम्स वेट निकल गया. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है सैंपल में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल. सो वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20. एंड आपका वेट ऑफ द सैंपल कितना है? 0.75. मल्टीप्लाई करो उसको 100% से. इसको सॉल्व करो. देखो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, इस 3 जीरो से बचा क्या? 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.75. यहाँ से 2 डेसिमल हटाओ तो यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएगा. 25 इंटू 375, 25 इंटू 400. ठीक है. तो अब इसको कर लो सॉल्व. 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 112. इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा 37.33%. मतलब सैंपल के अंदर इतना नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.